Hello, class 10. So, today we are moving further. Um, we have discussed the endocrine system, different glands, and where they are situated in our human body, what kind of hormones they produce, what are their functions. We all have seen that. Now we are moving further to examine some examples to understand how hormones help in coordinated growth. We have all seen salt packets and say that आयोस डाइट सॉल्ट. इसके बारे में हम जब रिवीजन वाला पोर्शन बताएंगे तो उसमें भी इसको अच्छे से बताएंगे कि इसमें ना जो सॉल्ट हम लोग लेते हैं आयोडीन से बहुत अच्छे से वो इनरिच्ड होता है, भरपूर मात्रा में होता है. अब सवाल उठता है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट. हमारे डाइट में नमक क्यों होने चाहिए? व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस? आयोडीन नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन. ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है ये आयोडीन से ही बनता है. थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी so as to provide the best balance for growth. Iodine is essential for synthesis of thyroxine. In case iodine is deficient in our diet, there is possibility that we might suffer from goiter. अब जब आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरोक्सिन पूरी तरह से बनेगा नहीं, तो उस केस में एक बीमारी होती है. बीमारी क्या है? वो एक ग्वाइटर होता है, घेग टाइप से वो निकल जाता है हमारे नेक के पास. एंड वन ऑफ द सिम्टम इन दिस डिसीज इज़ द स्वेलन नेक. वही नेक जो है वो स्वेल कर जाता है. कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड? क्या थायराइड ग्लैंड से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं? फिगर नंबर 7.7 में आप देखिए थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है. ठीक है ना, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर थायराइड है वही थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. जब थायरॉक्सिन की कमी होगी तो उसी जगह पे स्वेलिंग आएगी. ठीक है. उसके बाद है समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट ड्वार्फ, जिनकी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई है, और एक्सट्रीमली टॉल जाइंट्स, काफ़ी लंबे हो गए हैं, यानी उनकी ग्रोथ स्पीड से ज़्यादा स्पीडली हुई है नॉर्मल से. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन्स? कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हुआ है? ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी. ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होता है. अब ये डिपेंड करता है कि ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो जाइंट्स टॉल हो जाएंगे, कम सिक्रीट हुआ तो उनकी हाइट शॉर्ट रह जाएगी, ड्वार्फ होंगे, है ना. कहता है कि एज इट्स नेम इंडिकेट्स ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा ग्रोथ को, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी को. इफ़ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड टू ड्वार्फिज्म. कहता है अगर इस हार्मोन की कमी रह जाएगी तो ग्रोथ कम होगी और ड्वार्फिज्म हो जाएगी बॉडी के अंदर चाइल्डहुड में. सो इस हार्मोन की का होना अच्छे मात्रा में ज़रूरी है ताकि प्रॉपर हाइट मिले बच्चों को. अगला है यू मस्ट हैव नोटिस मेनी ड्रामेटिक डिफरेंसेज इन योर अपीयरेंस एज वेल एज दैट ऑफ योर फ्रेंड्स एज यू अप्रोच 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज. 10 से 12 साल की उम्र जब आपकी पहुंचती है तो आप देखते हैं आपके जो पीयर्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, उनके बीच में जो हाइट की डिफरेंस है वो थोड़ी ऊंच नीच रहती है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन इन द बॉडी. दिस चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. ये जो प्रॉब्लम है ये टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस में होता है, जो हमने पिछली क्लास में बताया था आपको, और दूसरा एस्ट्रोजन जो फीमेल्स में होता है. ठीक है. प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के टाइम सिक्रीट होता है फीमेल्स में, नॉर्मली एस्ट्रोजन ही प्रोड्यूस होता है. अब आई डू यू नो एनी वन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़? आपने कभी फैमिली में या फ्रेंड्स में या किसी रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स के अंदर आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने उनको शुगर खाने से मना किया है बिकॉज दे हैव बीन डायग्नोज्ड विद अ डिजीज़ कॉल्ड डायबिटीज़. डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो शुगर है हमारे बॉडी में वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, उनको
तोड़ नहीं पाता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, जो पैंक्रिया है उसके अंदर बीटा सेल होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करते हैं, उसको यूज़ कराते हैं। तो जब अगर इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होगा हार्मोन, तो शुगर को वो मेटाबोलाइज नहीं कराएगा, जब नहीं कराएगा तो वो क्या होगा, फिर जगह जगह डिपॉजिट होता चला जाएगा और फिर ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी बीमारी को कहते हैं डायबिटीज़। एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। कई बार इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो इतना ज़्यादा इंसुलिन हो शुगर बढ़ गया होता है कि मेटाबोलाइजेशन के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। दिस इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पेंक्रियाज एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल्स। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ये इंसुलिन जो है ये पैंक्रियाज के अंदर सिक्रीट होते हैं, पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, वो इनको सिक्रीट करते हैं बना करके, और ये प्रोड्यूस होते हैं पैंक्रियाज में और हेल्प करते हैं ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रीटेड इन प्रॉपर अमाउंट, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हुआ, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज कॉजिंग मेनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो ये थी डायबिटीज़ के बारे में। और अब एक लास्ट पैराग्राफ है हमारे बुक का, इस चैप्टर का। इफ़ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज़, वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज़ डन। कहता है देखिए, हार्मोन का सिक्रीशन, उसकी मात्रा, उसका समय, किस समय सिक्रीट हो, बॉडी की सिचुएशन, मेंटल बैलेंस, ये सारी चीज़ें, इतना सब कुछ है, तो इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, इसको कंट्रोल करना कितना इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत है इसको करने के लिए। दिस टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय अ फीडबैक मैकेनिज़्म। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज़्म है, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो तुरंत उसका संज्ञान लिया जाता है। ठीक है, फिर उतनी अमाउंट में उसको हार्मोन सिक्रीट करके दे दिया जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंस्टेंस देखें, इफ़ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। तो अगर कहीं पर शुगर लेवल बढ़ रहा है तो ये तुरंत ये नोटिस ले लिया जाता है पैंक्रियाज के द्वारा, और फिर इंसुलिन प्रोड्यूस करा करके वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है कि जाओ उसको मेटाबोलाइज करो। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, अगेन इंसुलिन सिक्रेशन इज रिड्यूस्ड। और जब वो मेटाबोलाइजेशन हो जाता है, तुरंत फिर एक फीडबैक होता है कि भैया अब जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक मैकेनिज़्म है। यहाँ पर हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।